Sound like a bark. Yeah, it's better than that. Like we did yesterday. आप सवाल पूछिए, हम बातें करते रहेंगे. ये समझ आता है ना कि दोस्ती ज्यादा है, को-एक्टर्स कम है. तो तुम बोल रहे हो लड़कियां अरेंजमेंट है? नहीं. मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि योर पार्टनर हैज टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ who you are as a person and what are your dreams. पहले मैं इंजीनियर था, तब वॉइस जॉब इंजीनियर पे लगा रहे थे. अब मैं कॉमेडियन बना तो मेरे को क्या आप सुबह ही मार दोगे क्या? 9XM साउंडकास्ट. अर्जुन, आपकी फिल्म का आइडिया वाकई हटके है. इतना हटके कि मैं ही हट गया था ताकि मैं चाहता हूँ मेरे को एक्टर सब इक्वली एंजॉय कर सके. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट जहाँ पे बहुत दिनों बाद दो लड़कियाँ अपने प्यार के लिए शरारतें कर रही है, मेहनत कर रही है और एक दूसरे से लड़ाई भी कर रही है और मैं बीच में फंसा हुआ हूँ. कई बार क्या होता है, दो लड़के होते हैं, एक लड़की होती है, दो फूल और एक माली वाला हिसाब से इस बार वो है. तो अच्छा लगा मुझे. कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, फैमिली फिल्म है. एक्स वाइफ और फ्यूचर वाइफ के बीच में झगड़े चल रहे हैं और बीच में फंसा हूं मैं. और जैसे भूमि बोलती है मैं रायते को समेटने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि मैं रायता एक गुड बॉय बन के कैसे ये दोनों फैला है. एक्चुअली हाँ, तीनों ही. हर्ष का तो काम ही वही है, आके बस फैल जाते हैं. मैं वो माली हूँ इस पिक्चर में. फैल गए. सवाल मुझसे पूछा था. मैं वो माली हूँ इस पिक्चर में जिसका कोई फूल नहीं है. लेकिन फूल है. तुम वो माली हो जिसके पास पाइप ही नहीं है पानी मारने के लिए. भाई तुम ऐसे ही बेरोजगार खड़े हो वहां पे. पर नहीं, मजा आ रहा था फिल्म करते वक्त. हम सब दोस्त हैं. कॉन्सेप्ट की बात करें तो हाँ, इट्स अ लव ट्रायंगल नहीं, लव सर्कल, बिकॉज मैं फंस जाता हूँ इस सिचुएशन में और ये तीन उसके रीजन है. रकुल, आपको सिर्फ शादीशुदा लड़के ही पसंद आते हैं? देखो रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हुआ. तो फिर ठीक है, फिर ठीक है. नहीं, एक्चुअली अगर देखा जाए दे दे प्यार दे में भी और मेरे हस्बैंड की बीवी में भी करंटली जब मैं उनको मिलती हूँ वो सिंगल करेक्ट वो डिवोर्स्ड होते हैं या सेपरेटेड होते हैं, फिर रायता फैल जाता है. ठीक है, तो आई थिंक वो रायता मैच्योर, यू लाइक मैच्योर सोल्स. या आई लाइक मैच्योर एक्सपीरियंस सोल्स. हर्ष, दो गर्लफ्रेंड संभालने की आपकी निंजा टेक्निक क्या है? मैं बोलना चाहूंगा हर्ष गुलजार की एडवाइस ना फॉलो करो. ये तो पहली शुरुआत. उसके एडवाइस से निंजा हुई है. नहीं, मेरी एडवाइस यही है कि अपने दोस्तों के लिए अरेंजमेंट्स करो, मतलब हमेशा से. जैसे मैंने इनके लिए पूरी पिक्चर में बैलेंस बना, जैसे वो नहीं होता तराजू होते हैं बराबर से. अरेंजमेंट बुला रहा है. पता नहीं क्या बोला रहा है, इसमें बाद में तो पढ़ने वाली है इस चीज. एक सेकंड, आर यू कॉलिंग अस अरेंजमेंट? अरे नहीं, वो बोल रहे हैं असली जिंदगी में. असली लाइफ में बता रहा हूँ. तुम बोल रहे हो लड़कियां अरेंजमेंट है. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. अरेंज मैरिज की बात डेट सेटअप करो, मतलब रिलेशनशिप, डेट सेटअप करो कि हाँ, मतलब बैलेंस बना के रखो. अगर दो भी हैं तो इक्वली से. मैंने रकुल के साथ भी दिया इसमें पिक्चर का. मैं भूमि का भी दोस्त बनाऊं. जो सामने होती थी मैं उसके साथ होता था. तो वो तो बोलते थे, वो पूछ रहे एडवाइस कैसे तुम हेल्प करोगे. का क्या कहते हैं? लोटा. बेपंदे का लोटा. हर्ष, सुना है कि कॉमेडियंस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, ये सच है? ये बात बेकार की बात कर रहे हो भाई. होती क्यों नहीं है? कभी पहले मैं इंजीनियर था, तब वॉइस जॉब इंजीनियर पे लगा रहे थे. अब मैं कॉमेडियन बनाऊं तो मेरे को क्या आप सुबह ही मार दोगे क्या? अंदर से निकल गया है. जैसे इनका पिछला सवाल पर्सनल था, हर्ष का जवाब बहुत पर्सनल था. जिस फील्ड में जा रहा हूं वहां रोक दे. अर्जुन, लव स्टोरी को स्पाइसी कैसे बनाएं? अभी कुछ तरीके हैं जो कैमरा पे नहीं बोल सकते. आई थिंक यू हैव टू कीप ईच अदर ऑन योर टोज. यू कांट बिकम बोरिंग. रिलैक्स नहीं हो सकते, यू नो, कि लेजी नहीं हो सकते. जिंदगी में जब आपका कोई पार्टनर हो तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाट दे वुड वांट आउट ऑफ यू. गो द एक्स्ट्रा माइल. कभी कभी सरप्राइज कर दो, कभी कभी डोंट प्ले इट सेफ. पुश द एनवेलप. अलग अलग तरीके होते हैं, यू नो. स्पाइस बनाने के लिए ये नहीं होता कि यू हैव टू डू टू मच. छोटी छोटी चीजें भी कई बार आपके पार्टनर को रियलाइज कराती है कि वो कदर करता है. Small things matter. Yeah, for women mostly small things matter. Don't get me big gifts and formalities. मतलब get that also, but मतलब that's not the only. That's not the only thing. That's not something that's going to make me feel like oh very special. But अगर मैंने कोई बात बोली और तुमको याद है और a special day और a special moment, I think that's more valuable. Correct. मेरा तो ये मानना है कि बजट के हिसाब से काम करो. इसीलिए तुम सिंगल हो. इसीलिए सिंगल. ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बजट वाली है नहीं, ये दिल वाली. छोटे छोटे गिफ्ट्स आप कह रहे थे ना, गिफ्ट्स और छोटे वो सब. सोचो आप
आप एयरपोर्ट छोटे-छोटे में ही हो जाता है, मैं ये कह रहा हूं। आपने ये बोला वो अच्छी बात है कि छोटे-छोटे में ही हो जाता है हम लोग। जब आपको पता है आपकी पार्टनर या गर्लफ्रेंड या बीवी वापस आ रही है काम करके, एयरपोर्ट पहुंच जाओ सरप्राइज करने। अचानक वही है। सरप्राइज होता है तो अचानक से क्यों नहीं भाई जहाज के यूं अंदर फूल नहीं, साथ। फूल के साथ बस बाहर पहुंच जाओ। या बहुत खुशी वो होती काम शादी के बाद ये खत्म हो जाता है। वो काम कर रही इसलिए मैं है। शादी नहीं कर रही। all the flowers I used to get as surprise flowers are not coming. That's why. मतलब ऐसी छोटी चीज, स्मॉल थिंग्स दैट गो लॉन्ग वे इन मेकिंग देम रियलाइज दैट यू आर अवेयर, आप यू आर अलाइव इन द रिलेशनशिप, आप हर मोमेंट जी रहे हो रिश्ते। रकुल, अच्छे हस्बैंड की डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि योर पार्टनर हैज़ टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन एंड व्हाट आर योर ड्रीम्स। और आपकी देखो क्या होता है, ख्वाहिश क्या है, आपके भी सपने हैं। जनरली लार्जली क्या होता है, ये माना जाता है, एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीवेयर बट लार्जली यू नो हमारे देश में, कि लड़की की जब शादी होती है तो फिर उस फैमिली में वो क्या चाहते हैं, यू नो, अच्छा तुम काम करोगे या नहीं करोगे, या कैसे मैनेज करोगे। बिकॉज जनरली आपने देखा है कि विमेन कैन मैनेज एवरीथिंग, वो घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं। एंड आई थिंक अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है और वो वैल्यू रियलाइज करता है इस बात में कि आपके अपने सपने हैं, ख्वाब है, एक ग्रोथ है, and he is hand in hand with you in that growth, you know, I think वो सबसे ज़्यादा important, because when you know कि your partner has your back ना, तो जिस तरह का एक ट्रस्ट या एक फ्रेंडशिप या एक रिलेशनशिप बनता है, I can't explain how much satisfying that is. हर्ष, आपके डेब्यू की क्या कहानी है? कॉमेडी अच्छी करता हूँ। इससे ऐसे साइड में देखा है। मतलब ऐसा बोलते हैं लोग, हमें नहीं पता। मुझे पता है, मैं बोलूंगा नहीं, तीनों का रिएक्शन तो आएगा। नहीं, अच्छा करता है। नहीं, वो करता तो था। एक चीज तो अच्छा, हमने लाइव देखा भी तो एक्टिंग भी अच्छा करता हमने आके डबल चेक किया, लाइव एक परफॉर्मेंस इनकी देखी थी फिल्म की शूटिंग के तब बीच बोला में। ओके। हाँ, तब बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बोलते रहते हैं, करते भी नहीं, हैं। मैं करता भी हूँ। और तुम्हारे शो का नाम क्या है? जो मैं कहता हूँ वो होता जो है। बोलता है वही होता है। हाँ, तो तुम जो बोलते हो वही तुम करते भी हो। वही करता भी हूँ। तो वो वहां से जो है जो डायरेक्टर साहब है हमारे, उनकी नजर हम पे पड़ गई। पहली बार वो फोन आया उनका मेरे पास शो, मैं तो अपने शोज में बिजी होता था हमेशा, तो यार। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कोई मुझे लॉन्च करेगा। वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी एक्टर हूँ, आ गया था। तो उनका फोन आया, मैंने काट के बोला मैनेजर फोन उठा वैसे। मैं अपने कमरे में घूम रहा था, स्टेज पे जाना था मेरे को, उन्होंने कहा जैसे ही कॉल आएगा चढ़ जाऊंगा स्टेज पे। कॉल आया, मैंने उठाया कर आपके लिए पिक्चर लिखी है। मैंने कहा ये कौन आदमी है भाई? तो आपके लिए तो मैंने कहा ये तो आप नहीं, तुमने क्या बोला? झूठ बोलना बंद करो, प्रैंक कॉल करना बंद करो। नहीं, उन्होंने बोला आपके लिए लिखी है, करोगे? मैंने कहा मेरे से फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कि मेरे को ना बहुत कॉल आते हैं रोज के कि आपके लिए पिक्चर लिखी है, कोई बताता नहीं है। तो कह रहे नहीं आप ही के लिए, गुजराल साहब बोल दिया बीच में उन्होंने, मतलब अरे गुजराल साहब आप, मैं कह रहा हूँ आपको। जैसे उन्होंने बोला कि स्कॉटलैंड और लंदन का शूट है, मैंने कहा डन है पाजी। कह रहे स्क्रिप्ट, मैंने कहा वो बाकी एक्टर्स पढ़ते रहेंगे, आप भेजो। तो उसके बाद मैंने फिर आज तक उनसे कभी कुछ नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो। वो अगर बॉम्बे होते हैं, मुंबई होते हैं, मेरे को दिल्ली में ये भी बोलते हैं ना कि भाई ये सीन बन रहा है कुछ, मैं तुरंत फ्लाइट बुक करा के वहां पहुंच जाता हूँ और मैं वहीं रहता हूँ बॉम्बे में उनके साथ काफी। भूमि, अच्छी बीवी की डेफिनेशन क्या है? अच्छी बीवी रकुलप्रीत जैसी। रकुलप्रीत जैसी हो। हमारा नारा लगा, अच्छी बीवी कैसी हो? रकुलप्रीत जैसी हो। मैं अपनी पति में जो चीजें चाहूंगी, मैं वही क्वालिटीज अपने पार्टनर को भी देना चाहूंगी। So you want to be the same? जैसे कि बहुत सारा रिस्पेक्ट, मेरे अम्बिशन, मेरे ड्रीम्स को वो सपोर्ट करे, बहुत सारा प्यार करे मुझे, मेरे परिवार को बहुत सारा प्यार करे, मेरे पपीज को प्यार करे, मेरी सारी वियर्डनेस और मैडनेस को अपनाए। मैं थोड़ी अतरंगी हूँ, उस अतरंगेपन को अपनाए। और मैं जैसी हूँ उसे फुल्ली एक्सेप्ट करे, मुझसे ये कभी एक्सपेक्ट ना करे कि मैं चेंज हूँ, और मैं भी यही सब अपने पार्टनर को दूंगी। ऐसी होनी चाहिए अच्छी पत्नी। अर्जुन, शादी से पहले और बाद में रिश्ते में क्या फर्क आता है? मैनू की पता, मेरी शादी तो नहीं नहीं, है। I don't think that's not true. That's not true. नहीं, आई थिंक वो तो एक इंडिविजुअल दो लोगों के आपके शादी में लाइफ बोरिंग हो जाती है या रिलेशनशिप में स्यापा बता जाती है? हर्ष से पूछिए। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो जब से फेमस हुआ मेरे लौंडे दोस्तों से ये टॉन्ट आ रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं। भाई इन चीजों की वैल्यू तब पता होती है जब आदमी सिंगल होता है। गर्लफ्रेंड का तरीका होता है कई बार थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे होते रहती है, थोड़ा तालमेल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दैट डज नॉट मीन कि गर्लफ्रेंड तक होना ठीक है, शादी के बाद आई चीजें थिंक ऐसी हो किसी भी जाएगी। रिलेशनशिप में टू ऐड टू दैट, वेदर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ या दोस्त, कभी भी एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। And you should be allowed to say what you feel. allowed to say what you feel and जैसे अर्जुन पहले कह रहा था ना कि स्मॉल सरप्राइजेस कीप द स्पार्क अलाइव, वो आपको लाइफ के हर स्टेज पे करते रहना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आपकी शादी हो गई, जस्ट बिकॉज हम अभी 20-30 साल से शादीशुदा, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक अगर आप एक मोर मीनिंगफुल कनेक्शन बना लोगे उस इंसान के साथ तो फिर ऐसा नहीं होगा। पर यार यू नो हमेशा वो टॉन्ट नहीं, मैं कहूंगा वो नैगिंग में भी एक मजा है। यू लुक Nagging फॉरवर्ड टू योर पार्टनर आल्सो सेइंग थिंग्स, यू आल्सो डू थिंग्स पर्पसली एज अ गाय ना। बहुत सारे लड़के जो उनको अच्छा लगता है कि द गर्ल टेल्स यू सर्टेन थिंग्स, इट मेक्स यू हैप्पी दैट दे आर आल्सो नोटिसिंग। ऑल्सो जो नोक No, जो but nagging not कि तुम ना ये क्यों नहीं किया, it's just about like getting ready on time. Yeah. You get used to your partner saying certain things because it's habitual. You enjoy actually देख मुझे कभी कभी मजा आता है थोड़ा तंग करने में, क्योंकि उससे प्यार और निकल के आता है, इरिटेशन में भी आता है प्यार। ऑल्सो नोक जोक पाजी जरूरी है। उसका रीजन भी है, आपका पहला क्वेश्चन आंसर होता है, उससे स्पाइस ऐड होता है। Correct. भूमि, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे कितनी मेहनत रही? सालों की मेहनत है एक्चुअली, और मैंने अपनी जर्नी दमनगा के हईशा के बाद तुरंत शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे जिस चीज़ में जेन्युइन मज़ा आता है वो है हर किरदार के लिए इंटरनली एंड एक्सटर्नली अपने आप को बदलना। मेरे लिए मेंटल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने पिछले कुछ सालों से कोशिश यही की है कि मैं अपने मेंटल हेल्थ की फिटनेस के लिए जिम जाती हूँ और ना कि उल्टा। 9XM साउंडकास्ट। 9XM हद से